मोहित और सीमा पति पत्नी थे। उनके दो जुड़वां बेटे थे जिनके नाम सोनू और मोनू थे। वे दोनों जुड़वां थे लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल अलग थे। सिर्फ उनके चेहरे ही नहीं बल्कि उनके विचार और आदतें भी काफी अलग थीं। जैसे हर दिन रविवार को भी मोहित सुबह जल्दी उठते थे और देखते हैं कि सोनू भी रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने सोफे पर बैठकर नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा होता है। सोनू सान, तुम इतनी सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करने के लिए रोजाना क्यों मेहनत करते हो? पापा, कल हमारे हिंदी क्लास में एक महत्वपूर्ण टेस्ट है और अंग्रेजी का प्रोजेक्ट 2 दिन बाद मेरी मैम को देना है, इसलिए मैंने आज सुबह से ही पढ़ाई शुरू कर दी है। तभी सीमा सोनू के लिए नाश्ता लाती है। देखो, हमारे बेटे में से एक सोनू है जो सुबह जल्दी उठता है, नहाता है और पढ़ाई शुरू करता है, और दूसरा मोनू है जो सुबह जल्दी उठता है लेकिन अपने दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने चला जाता है। तभी मोनू आता है और माँ से कहता है, माँ जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, बैडमिंटन खेलते समय मेरा भूख लग गई। तुम पूरी तरह पसीने में भीग चुके हो, पहले नहाओ फिर मैं तुम्हें नाश्ता दूंगी। ओह माँ, छुट्टियों के दिन भी तुम मुझे चैन से आराम नहीं करने देती। मुझे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, उस पर भी तुम मुझे सुबह नहाती हो और मुझे शांतिपूर्वक पढ़ाई के लिए बैठा दो। मेरे पास पढ़ाई के लिए पूरा दिन है, मैं नहाऊंगा और पढ़ाई भी करूंगा। सोनू सान, क्या बात है? कल तुम्हारा टेस्ट है, तो सोनू की तरह सबसे पहले तुम्हें टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए और बाकी सब सिर्फ खेलने खिलाने की बात है। बाबा, मैं भी ध्यानपूर्वक पूरी तरह से अपनी पढ़ाई करूंगा। मेरे पास इसके लिए अभी पूरा दिन है। जो समय पर काम नहीं करते उन्हें हमेशा पछताना पड़ता है। इसलिए चाहे वह काम हो, खाना हो या खेलकूद करना, सब कुछ समय पर किया जाना चाहिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। सोनू की तरह अपने समय का सही ढंग से उपयोग करना सीखो। मुझे कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाना है। मैं शाम को आऊंगा और आप दोनों के हिंदी प्रश्नों और उत्तरों को सुनूंगा। ऐसा कहते हुए मोहित वहीं से चले जाते हैं। कुछ समय बाद सोनू सब कुछ हिंदी में सीखता है और अंग्रेजी में एक परियोजना बनाने लगते हैं, जबकि मोनू जो पढ़ाई के बजाय टीवी देखना शुरू करता है। मोनू के दोस्त खेलने के लिए उसके घर आते हैं। मोनू, सब तुमसे बैडमिंटन खेलने का इंतजार कर रहे हैं। बाहर हो और तुम इस टीवी को देखकर व्यस्त हो। मोनू अपनी माँ को फोन करता है। माँ, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। अगर तुम खेलने जाओगे तो तुम पढ़ाई कब करोगे? अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारे अंक गिर जाएंगे। अरे माँ, मैं इस शाम को पूरी लगन से पढ़ूंगा और सावधानी पूर्वक देखूंगा। मैं अंग्रेजी भी बना लूंगा। वैसे टेस्ट आज नहीं है बल्कि कल है, और अंक की बात हो तो अच्छा या बुरा होना किस्मत पर निर्भर है। यह कहते हुए मोनू अपने दोस्तों के साथ खेलने बाहर जाता है। जब मोहित शाम को घर आता है तो वह देखता है कि सोनू ने अपनी अंग्रेजी तैयार और सजाई है। हाँ पापा, मुझे खुशी है कि मैंने अपनी आगामी हिंदी टेस्ट की तैयारी भी पूरी तरह से कर ली है। सीमा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मोनू कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही मोहित ऐसा कहता है, मोनू बांटू हाथ में लेकर घर में प्रवेश करता है। तुम सुबह से बाटू के साथ घूम रहे हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुमने न तो नहाया है और न ही पढ़ाई की है। ओह पापा, जैसे ही तुम वापस आते हो तुमने पढ़ाई की ही बात शुरू कर दी, और अभी तो सिर्फ शाम है, मैं भी पढ़ूंगा। मोनू अपने सभी काम कल तक टालता रहता था, जिसके कारण उसके सभी काम अधूरे रह जाते थे। अगले दिन सोनू ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए, जबकि मोनू को खराब अंक प्राप्त होने के कारण मैडम से बहुत डांट मिली। जब दोनों बच्चे दिन भर स्कूल जाते हुए घर आए, माँ से भी मोनू को आज बहुत जोर से डांट मिली। अरे शर्म तो कर लो मोनू, तुम्हारा एक भाई है जो तुम्हारे ही उम्र का है। वह अपना सारा काम समय पर करता है और तुम इसे टालते रहते हो, जिसके कारण तुम हमेशा दूसरों से पीछे रह जाते हो। जैसे ही मोहित शाम को घर आता है, वह सोनू के परीक्षा अंक देखता है। मोनू, मैं तुमसे यही उम्मीद करता था। ऐसे खराब अंक, वो भी हिंदी और अंग्रेजी में। तुम कल या परसों तक प्रोजेक्ट पूरा कर लोगे, है नहीं? पापा, मैं क्या करूं? मेरी किस्मत खराब हो रही है, मोहित ने प्यार से मोनू को समझाया। बेटा, जो व्यक्ति समय का सही उपयोग नहीं करता, जो हमेशा अपना काम कल के लिए टालता रहता है और अपनी किस्मत पर निर्भर रहता है, वह जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए। सोनू ने छुट्टी में सही किया, इसका परिणाम आपके सामने है। भाग्य खुद बनाने के लिए हमें सिखाया जाता है, इसलिए समय का सही उपयोग करना सीखें और सभी की नजरों में ऊंचा बनकर रहें। बेटा, मैं आपसे उच्च अपेक्षाएं रखता हूं। आशा है आप समझ रहे हैं कि मैं क्या सिखा रहा हूं। बेटा, इसलिए हमें अपने समय का उपयोग करना चाहिए। सही ढंग से पापा, आप सही हैं। मैंने जो कहा उसे समझ लिया है।